बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक इज़ रेजिस्टेंसेस इन सीरीज़। सीरीज़ में रेजिस्टेंसेस, और मैंने यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम बना दिया है जिसमें एक बैटरी है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं? सिंगल लूप सर्किट। सिंगल लूप सर्किट में ही हमने रेजिस्टेंसेस इन सीरीज़ और रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल पढ़ना है। यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंसेस को क्या कर दिया है, सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया है और एक बैटरी है। इस रेजिस्टेंस को मैं कह दूँगी R1, दिस इज़ R2 एंड दिस इज़ R3। और एक बैटरी के साथ कनेक्ट है और बैटरी की EMF की डायरेक्शन क्या होती है, या फ़ौरन बना लिया करो। सबसे पहला रूल क्या था आपने? जंक्शन रूल। तो पहले हम निकालेंगे जंक्शन रूल। जंक्शन रूल में क्या पढ़ते थे? करंट के बारे में। अगर ये बैटरी जो करंट सप्लाई करेगी वो सारा करंट इन रेजिस्टेंसेस में इक्वल आएगा। ऐसा नहीं होगा कि करंट डिवाइड हो रहा है। करंट का पाथ एक ही है, तो करंट जो बैटरी सप्लाई करेगी वही इक्वल होगा इस करंट के, इस करंट के, इस करंट के। करंट की डायरेक्शन ये है, जो R1 को मिल रहा है वो R1 करंट, R2 को जो मिलेगा वो करंट होगा I2, R3 को जो मिलेगा वो I3। तो करंट जो होगा, और जो ये बैटरी सप्लाई करेगी, ये करंट क्या सप्लाई करेगी? I। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमारे पास करंट जब रेजिस्टेंस में कनेक्ट है, कोई डिवीज़न नहीं हुई, तो करंट सेम है। I करंट I1 के इक्वल है, वही I2, I3, तीनों करंट जो हैं वो I के इक्वल है। ये हमने लगा दिया जंक्शन रूल। सेकंड रूल क्या था? लूप रूल। KVL को हम लूप रूल भी बोलते हैं। हम यहाँ पे लगाएंगे लूप रूल। लूप रूल में हम क्या फाइंड आउट करते हैं? पोटेंशियल। पोटेंशियल यहाँ पे अब देखेंगे कि वो किसके इक्वल है। पोटेंशियल वैसे रेजिस्टेंसेस में सेम नहीं होता। पोटेंशियल जो होता है वो इक्वल होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल होता है। लेकिन लूप रूल हम कैसे लगाते हैं? अगर हम यहाँ से शुरू हुए, ये पॉइंट हम ले लें, तो सारे वोल्टेज को और सारे EMF को ऐड करना होता है। यहाँ पे मैं करंट की डायरेक्शन बना दूँगी जो कि क्लॉकवाइज ली है मैंने। अगर मैंने क्लॉकवाइज ली, करंट की डायरेक्शन क्या है? इस तरफ को, और EMF की भी यही है, तो EMF हम लेंगे पॉजिटिव EMF। आगे हम प्लस लगाया, आगे एक रेजिस्टेंस आई। करंट की डायरेक्शन क्या है? इस तरफ, और इस वाले रेजिस्टेंस की डायरेक्शन भी इस तरफ है और करंट की भी इस तरफ। जब सेम हो जाती हैं तो हम -IR लेंगे, और रेजिस्टेंस 1 वाली प्लस इस तरफ आए। करंट और रेजिस्टेंस की डायरेक्शन फिर से सेम है, फिर से -IR2 प्लस करंट और रेजिस्टेंस की यहाँ पे भी डायरेक्शन सेम है, यहाँ पर भी आ जाएगा -IR3। ये रूल्स मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में सिखाए थे। अभी कैसे हो जाएगा? E -R1 -R2 -R3, और इक्वल टू लेना था 0 क्योंकि लूप रूल है। E इधर ही रह जाएगा, इस चीज़ को मैं उधर ले जाऊंगी, ये पॉजिटिव हो जाएंगी। यहाँ पे I मैंने स्मॉल लिखा, यहाँ पे कैपिटल लिखा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से अब मैं यहाँ से इस I को कॉमन ले लूँगी, R1 प्लस वैल्यू। उसके बाद हमें यहाँ पे जब हम ये वाला रूल लगाते हैं तो हमें करंट की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। करंट की वैल्यू यहाँ से, दूसरी बात, अगर यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगी वो इन तीनों रेजिस्टेंस की क्या है? इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि R इक्वलेंट वाली कौन सी? अगर हम इन तीनों रेजिस्टेंस को हटा दें, इनकी जगह एक रेजिस्टेंस बनाए, तो वो इक्वलेंट के इक्वल होगी, इसके मेन इक्वल होगी। तो हम लिख सकते हैं कि R इक्वलेंट इक्वल होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर मैं ये सारे ख़त्म कर दूं और इस सर्किट में सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगाऊं, क्योंकि ये इक्वल है ना, तो वो इक्वल हो जाएगा R इक्वलेंट। क्यों? क्योंकि ये तीनों रेजिस्टेंस इक्वल है।
यहाँ पे यही बात कर रही हूँ मैं यहाँ लिख दूँगी E इज़ इक्वल्स टू आई आर इक्वलेंट। करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो करंट इक्वल हो जाएगा E बाय आर इक्वलेंट। ओके, अगर हमारे पास रेजिस्टेंस 3 ना हो, इन केस के आपके पास n नंबर ऑफ़ रेजिस्टेंसेस हैं, तो उस केस में हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख रही हूँ कि अगर आपके पास इफ़ n नंबर ऑफ़ रेजिस्टेंसेस, इसका क्या मतलब है कि आपके पास R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू सो Rn, तब हम R इक्विलेंट को किस तरह से लिखेंगे, यहाँ से हमने अगर R इक्विलेंट की वैल्यू निकालनी हो और हमारे पास n नंबर ऑफ़ रेजिस्टेंसेस हों, तो हम R इक्विलेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हम लेंगे समीशन ऑफ सारे रेजिस्टेंसेस का, और रेजिस्टेंसेस क्या है 1 to n तक। ये R इक्विलेंट की वैल्यू है अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ रेजिस्टेंसेस हों। और सीरीज़ में जब आप कनेक्ट करते हो तो आपके पास ये जो R इक्विलेंट है इस कम्बिनेशन का, ये ग्रेटर होता है एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से। मतलब कि हमारे पास ये जो R इक्विलेंट है ये इन सारे रेजिस्टेंसेस से क्या है, ग्रेटर होता है। ये पॉइंट यहाँ पे मेन है। जब सीरीज़ में होगा तो R इक्विलेंट इज़ ग्रेटर देन एनी इंडिविजुअल्स रेजिस्टेंसेस, जो भी रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल के लिए मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, R2 R1 R2 R3। करंट इस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है। इसके बाद हमें फ़र्स्ट रूल लगाना है जो कि हमारे पास था जंक्शन रूल। सेकंड रूल है हमारे पास रूट रूल। फर्स्ट लगाएंगे जंक्शन रूल। अगर पैरेलल में कनेक्ट है तो यहाँ से जो करंट जाएगा, करंट I था, तो यहाँ पे जो करंट होगा वो I1 हो जाएगा, यहाँ पे I2 I3। क्योंकि करंट जो है वो डिवाइड हो गया, यहाँ पे ब्रांचेस है ना, तो करंट एक पाथ नहीं है, करंट के पास 3 पाथ हैं फ्लो करने के लिए, हर एक में अलग-अलग करंट जाएगा। तो जंक्शन रूल में हमारे पास करंट सेम नहीं होगा। हमने करंट I प्रोवाइड किया है तो वो इक्वल होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 के। जो हमने करंट अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ अब इक्वल्स टू IR, यहाँ से हम I की वैल्यू निकालेंगे जो कि इक्वल हो जाएगी V बाय R के। जो बैटरी करंट प्रोवाइड करेगी वो किसके इक्वल होगा, V बाय R। इक्वलेंट क्यों लगाया, क्योंकि जो यहाँ पे अगर हम इन सारे रेजिस्टेंसेस को हटा दें और अपनी आसानी के लिए इक्वलेंट लिख दें तो वो जो प्रोवाइड करेगी बैटरी उसके इक्वल होता है, तो हमने यहाँ पे R इक्वलेंट लगा दिया। इज़ इक्वल्स टू I1 के लिए हो जाएगा V बाय R1, V2 के लिए V बाय R2 और V3 के लिए V बाय R3। यहाँ से V को मैं कॉमन लूँगी, V बाय R इक्वलेंट इज़ इक्वल्स टू V 1 बाय R1 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। V से कैंसिल, पीछे रह गया 1 बाय R इक्वलेंट इज़ इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। यहाँ पे हमारे पास R इक्वलेंट की वैल्यू आ गई। ये जंक्शन रूल है क्योंकि इसमें करंट सेम नहीं था। ओके, दूसरा रूल हमने क्या लगाना है, लूप रूल। अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो करंट सेम नहीं है, लेकिन वोल्टेज जो होता है वो या पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो हमारे पास सेम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस जो हम पैरेलल में अप्लाई करते हैं तो वो सेम होगा। हमारे पास जो V हम अप्लाई करते हैं, V मेन है, वही V1 V2 और V3 के इक्वल होगा।
पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। अगर हम यहाँ पे सर्किट में रेजिस्टेंसेस की बजाय एक रेजिस्टेंस लगा दें जिसको नेम दे दूँ मैं आर इक्विवेलेंट के, तब हम लूप रूल लगा के कैसे फाइंड आउट करेंगे। सारे रेजिस्टेंसेस की बजाय मैंने एक आर इक्विवेलेंट लगा दिया, क्योंकि अभी बात हुई कि आर इक्विवेलेंट जो होता है वो सारे रेजिस्टेंसेस के इक्वल होता है, तो यहाँ लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वोल्टेज लूप, यहाँ पे हमने लूप रूल लगाना है। लूप रूल हमारे पास क्या होता है कि पॉइंट ए है, ये ईएमएफ की डायरेक्शन बना ली, फ़ौरन से बना लिया करो। ईएमएफ जो है यहाँ से डायरेक्शन मैंने करंट की ले ली कि क्लॉकवाइज है, और ये वाली तो होती इस तरफ में। अच्छा, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन और ईएमएफ की डायरेक्शन सेम है। जब ये सेम होगी तो हम लिख देंगे प्लस ई। उसके बाद यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे आई, यहाँ पे अब गौर से देखो, रेजिस्टेंस की और करंट की डायरेक्शन सेम है, तो माइनस आर होगा, और आर कौन सा वाला होगा, इक्विवेलेंट वाला, इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ से वैल्यू निकालनी होती है करंट की, ई इज़ इक्वल्स टू आई आर इक्विवेलेंट, और आई इज़ इक्वल्स टू ई बाय आर इक्विवेलेंट। सीरीज़ में हमने पढ़ा था कि आपके पास आर इक्विवेलेंट जो होता है वो ग्रेटर होता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से। अगर मैं यहाँ पे n नंबर ऑफ़ रेजिस्टेंसेस हों, इसके बाद आप लोगों ने n नंबर ऑफ़ रेजिस्टेंसेस लगाने थे। यहाँ पे मैंने पहले लूप रूल समझा दिया, वो इसलिए क्योंकि आर इक्विवेलेंट से ये चीज़ समझ आ जाए। उसके बाद आप लोगों ने लिखना है कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ़ रेजिस्टेंसेस होंगे तो आर इक्विवेलेंट 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3 अप टू सो ऑन Rn तक नंबर ऑफ़ रेजिस्टेंसेस होंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 1/R इक्विवेलेंट इज़ इक्वल्स टू समीशन ऑफ 1/R इनिशियल, और यहाँ से हम लेते हैं 1 to n नंबर ऑफ तक है। सीरीज़ में पढ़ा था कि आर इक्विवेलेंट आपके पास ग्रेटर होता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से, लेकिन पैरेलल में, क्योंकि देखो ये रेसिप्रोकल करके है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि आर इक्विवेलेंट इन केस ऑफ पैरेलल इज स्मॉलर देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। अप टू सो अभी हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास एक बैटरी हो और रेजिस्टेंसेस ज़्यादा हों और वो पैरेलल में भी कनेक्ट हो सकते हैं और सीरीज़ में भी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये सिंगल था इसलिए एक बैटरी कनेक्ट थी, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास बैटरीज ही 1, 2 या 2 से ज़्यादा हो जाए, मतलब हमारे पास ज़्यादा सारी बैटरीज़ हों और रेजिस्टेंसेस के साथ साथ, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे मल्टीपल लूप सर्किट्स, क्योंकि उसमें बैटरीज ज़्यादा हो चुकी हैं। जिसमें एक बैटरी हो उसको सिंगल बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में हम वही पढ़ेंगे कि मल्टीपल लूप सर्किट्स हों तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं।